हेलो स्टूडेंट्स। आज जो बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे दैट आर रिलेटेड विद कोलराज लॉ। ठीक है बेटा। और बेटा इसमें हमारे पास 2 से 3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में नॉर्मली पूछते हैं बेटा, वो हम सभी डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कंडक्टिविटी दे रखी है बेटा हमें 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर मिथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा। मिथेनोइक एसिड को बेटा हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। वो बेटा आपको दे रखे 5.25 इन 10⁻⁻⁵। और बेटा हमें जो कैलकुलेट करना है, एक तो बेटा हमें मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है और बेटा हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जिसको बेटा हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बोले मोलर कंडक्टिविटी गिवन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज़ K/1000 अपॉन मोलरिटी। अब कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है बेटा 5.25 10⁻⁵। जो बेटा आपको K है दैट इज़ कंडक्टिविटी, दैट इज़ 5.25 इंटू 10⁻⁵। ये बेटा आपको गिवन है। और बेटा जो मोलरिटी है ये भी आपको गिवन है। सॉल्यूशन की मोलरिटी है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर। ठीक है बेटा, ये भी आपको गिवन है। तो आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर 2.5 10⁻⁴ मोलर के ऊपर। तो बेटा इस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकाले बेटा, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है दैट इज़ 5.25 इंटू 10⁻⁵ इंटू बेटा 1000 डिवाइड बाय बेटा आपको मोलरिटी आपको गिवन है दैट इज़ बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। आप इसको बेटा सोल्व कर लोगे। ठीक है, सोल्व करने के बाद जो बेटा जो भी आपके पास आंसर आएगा उसकी बेटा यूनिट क्या होंगी, वही बेटा दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, ये आपको बेटा ये भी पता है 1 ओम इनवर्स बेटा 1 साइमन के बराबर है, तो आप यहाँ पे ओम इनवर्स भी लिख सकते हो। तो बेटा आपके पास यूनिट ये हो सकती है दैट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो बेटा जो हमारा पहला पार्ट था कि हमें मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना, वो बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब बेटा हमें जो निकालना है नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कल बेटा हमने कोलराज लॉ की एप्लीकेशन में देखा था कि दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको बेटा हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये बेटा क्या होता है, ये होता है मोलर कंडक्टेंस, जो बेटा आपके पास जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बेटा गिवन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो मोलर कंडक्टिविटी यहीं से आएगी। ठीक है ना, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो मान लेते बेटा ये आपके पास वैल्यू x आती है, तो बेटा ये जो मोलर कंडक्टिविटी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाएगी आपके पास। ठीक है, दैट इज़ x। जो भी बेटा आप सोल्व करोगे उसकी वैल्यू जो भी आएगी। बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हम बात करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको पता है फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड बेटा कैसे डिसोशिएट होगा, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी बेटा फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये बेटा डिसोशिएट होगा आपके पास दैट इज़ मोलर कंडक्टेंस बेटा H पॉजिटिव आयन। भाई जो फॉर्मिक एसिड बेटा डिसोशिएट होगा दैट इज़ आपके पास HCO नेगेटिव आयन एंड बेटा H पॉजिटिव आयन। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास आयन है, कैटाइन हो या एनाइन हो, एनाइन या कैटाइन, इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। तो ये जो बेटा आपके पास जो बेटा फॉर्मेट आयन है, इसकी बेटा हमें कंडक्टेंस दे रखा है बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बेटा गिवन है 50.5। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ 50.5। और जो बेटा H पॉजिटिव आयन है इसकी भी बेटा हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखा है बेटा। ठीक है ना, ये बेटा 349.5। अगर आप बेटा दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 349.5 50.5 400। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो गया बेटा दैट इज़ 400। यूनिट बेटा वही हो जाएगी दैट इज़ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज़ 400। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आप यहाँ से बेटा क्या कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और बेटा जो सोल्व करोगे वो वैल्यू आएगी, वो बेटा आपके पास डेसिमल में वैल्यू आएगी। अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सपोज दैट आपके पास वैल्यू आ रही है 0.5
5.1 या बेटा 5.25, मान लो ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, ठीक है। तो बेटा आपके पास जो अल्फ़ा हो जाएगा दैट इज़ 0.525 इंटू 100, तो बेटा कितना हो जाएगा, दैट इज़ 525 एंड बेटा 0 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, दैट इज़ 52.5 बेटा आपके पास ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो बेटा, अब हम अपना जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो इसी से बेटा रिलेटेड है वो देखते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा ये आपके पास कि बेटा आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग molar conductivities from the following molar conductivities at infinite dilution calculate molar conductivity at infinite dilution बेटा for ammonium hydroxide। बेटा हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। और बेटा जो हमें गिवन है वो ये है बेटा, जो हमें गिवन दे रखा है बेटा, ठीक है, वो बेटा आपके पास है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन बेटा, दैट इज़ बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसकी बेटा वैल्यू है दैट इज़ 457.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेटा, ये हमारे पास है बेटा दैट इज़ 240.6 बेटा, सेम यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और नेक्स्ट है बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। इसकी जो हमें वैल्यू दे रखी है बेटा दैट इज़ 129.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा इन डाटा की हेल्प से ये जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, इनकी हेल्प से हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी बेटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो बेटा कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बेटा, वो अमोनियम आयन की वजह से होगी, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे अमोनियम आयन, एंड बेटा दैट इज़ बेटा आपके पास OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब पहले बेटा हमें दे रखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बेटा हमें कैलकुलेट करना है, इसके हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। अब बेटा हमें जो बेरियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी बेटा हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड की गिवन है, तो बताओ बेरियम हाइड्रोक्साइड बेटा किस में डिसोशिएट होगा, दैट इज़ बेटा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे बेरियम आयन प्लस बेटा आपके पास क्या हो जाएगा 2OH नेगेटिव आयन, तो 2 बेटा आगे आ जाएगा एंड दैट इज़ बेटा OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी, इसकी जो बेटा वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 457.6, ये बेटा इसकी यूनिट आप लिख लोगे, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी बेटा। अब बेटा हमारे पास सेकंड दे रखा है बेरियम क्लोराइड, तो बेटा अगर हम बात करेंगे बेरियम क्लोराइड की बेटा, तो बेरियम क्लोराइड किस में डिसोशिएट होगा बेटा, Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस 2, ठीक है बेटा, Cl नेगेटिव आयन। ये बेटा इसकी जो हमें वैल्यू दे रखी है, इसकी बेटा वैल्यू है दैट इज़ 240.6, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तीसरा बेटा आपको दे रखा है अमोनियम क्लोराइड, तो बेटा ये डिसोशिएट किस में होगा, दैट इज़ अमोनियम आयन, ठीक है, प्लस आपके पास बेटा Cl नेगेटिव आयन। इसकी बेटा वैल्यू है 129.8, सेम बेटा यूनिट हो जाएंगी थर्ड इक्वेशन। अब बेटा हमें जो हमारे पास टेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, जिसकी बेटा हमें मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर कैलकुलेट करनी है, वो बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास। तो हमें ये देखना है भाई अमोनियम आयन चाहिए हमें और हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, ठीक है बेटा।
तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बेटा आपके पास OH नेगेटिव आयन है, लेकिन बेटा हमें OH नेगेटिव आयन यहाँ पर कितना चाहिए, 1, यहाँ पर 2 है बेटा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 है बेटा। तो हमें ओबियसली बात है बेटा, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा जो हमारे पास करना है बेटा, हमें क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको बेटा हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को बेटा हमें हाफ कर देना है, ठीक है। ओके, अब बेटा हमें चाहिए अमोनियम आयन, क्लियर। अब बेटा अमोनियम आयन आपकी इक्वेशन थर्ड में है, तो बेटा थर्ड एक अमोनियम आयन चाहिए, अमोनियम आयन ही प्रेजेंट है बेटा, 1 अमोनियम आयन। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट को हाफ कर देंगे, इक्वेशन जो आपके पास थर्ड है बेटा उसको हम सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि बेटा हमें उन इक्वेशन को ऐड करना है जिन इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयन प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, जिन इक्वेशन में प्रेजेंट है उन इक्वेशन को हमें ऐड करना है, और जिस इक्वेशन में जिस इलेक्ट्रोलाइट में आयन प्रेजेंट नहीं है उसको माइनस करना है बेटा, माइनस। अब बेटा हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। लेकिन बेटा आप ध्यान से देखो बेटा, मैंने जब इक्वेशन फर्स्ट को हाफ किया तो हाफ करूंगा बेटा, तो ये यहाँ पर केवल एक OH नेगेटिव आयन बनेगा, लेकिन बेटा यहाँ पर भी क्या हो गया आपके पास है, जो बेरियम आयन है ये भी हाफ हो गया ना। लेकिन इक्वेशन 2 के अंदर तो बेरियम आयन बेटा 1 है, ये हाफ नहीं है। और बेटा फाइनली सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपका जो टेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वही प्रेजेंट होने चाहिए। इट मीन्स बेटा इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को भी हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेटा तभी ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, अदरवाइज ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज़ हाफ ऑफ इक्वेशन बेटा आपके पास कौन सी हो जाएगी, दैट इज़ सेकंड, ठीक है। तो बेटा अब अगर हम देखें इनकी बेटा वैल्यू लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम बेटा हाफ करेंगे तो बेटा हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ हाफ ऑफ ये बेटा बेरियम आयन प्लस हाफ ऑफ बेटा यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है 2, दैट इज OH नेगेटिव आयन, तो बेटा हाफ से हाफ कैंसिल आउट। इक्वेशन फर्स्ट होगी बेटा, थर्ड को हमें ऐड करना है बेटा, दैट इज प्लस, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन अमोनियम आयन प्लस ये बेटा आपके पास हो गया Cl नेगेटिव आयन, माइनस हाफ ऑफ इक्वेशन सेकंड, माइनस हाफ बेटा इक्वेशन सेकंड क्या है, दैट इज बेरियम 2 पॉजिटिव आयन, इसको बेटा हमने हाफ कर दिया, प्लस हाफ ऑफ 2 Cl नेगेटिव, तो ये बेटा हाफ से हाफ कैंसिल आउट। अब देखो बेटा ये बेरियम से बेरियम कैंसिल आउट हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है। ये जो बेटा आपके पास क्लोराइड आयन था, क्लोराइड से क्लोराइड आयन कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ आपके पास OH नेगेटिव आयन बचा और अमोनियम आयन बचा। अब बेटा इनके मैग्नीट्यूड से वैसे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन फर्स्ट तो इसके बेटा मैग्नीट्यूड को क्या करना है, हाफ करना है, दैट इज़ हाफ ऑफ 457.6 प्लस इक्वेशन थर्ड बेटा दैट इज़ 129.8, ठीक है बेटा, दैट इज़ माइनस हाफ ऑफ इक्वेशन सेकंड दैट इज़ हाफ ऑफ दैट इज़ बेटा 240.6, ठीक है बेटा। तो बेटा आप इनको सोल्व कर लेंगे बेटा हम लोग, ठीक है ना। हमारे पास बेटा हो गया हाफ ऑफ 457.6 हो गया, ठीक है, प्लस बेटा 129.8 हो गया, माइनस हाफ ऑफ 240.6 हो गया बेटा, ठीक है। तो आप बेटा इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा दैट इज़ 238.3 दैट इज़ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सोल्व कर सकते हो बेटा आप इसको, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास, ये बेटा इसको भी कर दो, ठीक है। इन दोनों की बेटा इन दोनों की वैल्यू प्लस कर दो, इसको माइनस कर देना बेटा, ठीक है। तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। चलो अब बेटा अगर हम एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल है, चलो बेटा वो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। न्यूमेरिकल बेटा आपके पास ये है कि हमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of बेटा अमोनियम क्लोराइड
कोमा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड NaCl आर, बेटा इनकी वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज़ 129.8 कोमा 217.4 एंड दैट इज़ 108.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, ये हमें इनकी कंडक्टिविटी दे रखी है। इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी of a centinormal solution, ठीक है बेटा, of ammonium hydroxide is 9.33 Simon centimeter square mole inverse. What is the percentage dissociation? What is the percentage dissociation of अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH? ठीक है बेटा, हमें परसेंटेज डिसोसिएशन पूछे NH4OH का एट दिस डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, और हमसे बेटा उसने एडिशनल ये भी पूछे कि इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट करो। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेटा हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें बेटा जो बेसिकली हमारे पास है वो बेटा हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो बेटा आपको कैलकुलेट करना है दैट इज़ परसेंटेज डिसोसिएशन। ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब बेटा यही हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और बेटा दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज़ K, बेटा वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो बेटा, अब इसके हम बेटा अप्रोच लेते हैं, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। बेटा आपको पता है अगर मैं हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा बेटा क्या होगा, दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेटा ये बताओ, आपको पता है दो चीज़ों का रेशियो है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब बेटा अगर हम बात करें गिवन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी, वो हमें दे रखी है बेटा, ये दे रखी है, देखो ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी सेंटीनॉर्मल। सेंटीनॉर्मल का मतलब हो गया बेटा, जो सेंटीनॉर्मल लिखा है दैट इज 10⁻² नॉर्मल, सेंटीनॉर्मल। ठीक है, 10⁻² नॉर्मल को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 0.01 नॉर्मल। तो सेंटीनॉर्मल दैट इज 0.01 नॉर्मल या 10⁻² नॉर्मल। ठीक है, दैट इज सेंटीनॉर्मल हो गया बेटा। तो बेटा इसकी जो आपको कंडक्टिविटी दे रखी है वो बेटा ये दे रखी है 9.33। तो बेटा ये तो हमें गिवन है। ठीक है, 9.33 हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो बेटा कोलराज लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है आपको गिवन क्या क्या है, अमोनियम क्लोराइड की बेटा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिवन है, NaCl की बेटा गिवन है। जो हमें दे रखा है बेटा मोलर कंडक्टिविटी जो अमोनियम क्लोराइड है बेटा, ठीक है ना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी बेटा आपको दे रखी है दैट इज़ ये बेटा 129.8 यूनिट बेटा सेम हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, उसके अलावा बेटा आपको दे रखी है दैट इज़ NaOH की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaOH, ये बेटा आपको दे रखी है दैट इज़ 217.4। ठीक है, और बेटा जो तीसरा आपको दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर बेटा वो आपको दे रखा है NaCl की, ये भी बेटा आपको गिवन है, ये बेटा आपके पास गिवन है दैट इज़ 108.9। आपको कैलकुलेट बेटा किसकी करनी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब बेटा कंडक्टिविटी कैलकुलेट करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा, दैट इज़ अमोनियम आयन एंड बेटा प्लस दैट इज़ OH नेगेटिव आयन। तो मान लेते हैं बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है बेटा, ये इक्वेशन थर्ड है।
तो अब देखो इनमें अमोनियम आयन कौन सी इक्वेशन में प्रेजेंट है, फर्स्ट इक्वेशन में। OH नेगेटिव आयन किस में बेटा प्रेजेंट है, सेकंड में। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड को तो हम प्लस करेंगे, थर्ड को बेटा क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। इस अमोनियम आयन भी 1 है तो यहाँ पर भी बेटा आपके पास ओबियसली बात है डिसोशिएट होगा तो 1 अमोनियम आयन ही बनेगा। यहाँ पर 1 OH नेगेटिव आयन 1 OH नेगेटिव आयन बनेगा। तो यहाँ पर किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली बेटा आपको करना क्या है कि अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनकी मोलर कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनको प्लस करना है और बेटा NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर देना है। तो बेटा मैं सिंपली यहाँ पर लिख सकता हूँ जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर अमोनियम क्लोराइड प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaOH, ठीक है, माइनस करना है बेटा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl की। बेटा इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 129.8 प्लस बेटा जो आपके पास वैल्यू NaOH इसकी बेटा वैल्यू 217.4, ठीक है बेटा, और बेटा माइनस कर देना है आपके पास NaCl दैट इज़ बेटा 108.9। जब बेटा आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास बेटा वैल्यू आएगी दैट इज़ 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपने देख लिया बेटा अगर हमें अल्फा कैलकुलेट करना है तो मोलर कंडक्टिविटी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे ये बेटा हमें दे रखी है दैट इज 9.33 और बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास कितनी आ गई 238.3। तो हम बेटा सिंपली दोनों को बेटा क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बेटा। तो बेटा अगर मैं इसी को फर्दर प्रोसीड करना चाहूँ बेटा तो हमारे पास जो बेटा अल्फा हो जाएगा दैट इज़ बेटा मोलर कंडक्टिविटी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे बेटा दे रखे 9.33 डिवाइड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेटा आपके पास है दैट इज 238.3। बेटा आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.0392, लेकिन उसने परसेंटेज की फॉर्म में पूछा है, उसने पूछा परसेंटेज डिसोसिएशन, दैट इज परसेंटेज डिसोसिएशन। तो बेटा परसेंटेज डिसोसिएशन बताओ कितना हो जाएगा 0.0392 मल्टीप्लाई बाई 100। तो बेटा ये हो जाएगा दैट इज 3.92%। क्लियर हो गया बेटा। तो बेटा हमारे पास जो पहला पार्ट था वो बेटा कंप्लीट हो गया। अब बेटा हमें कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। अब बेटा जो हमें कैलकुलेट करना है वो बेटा कैलकुलेट करना है दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। और आपको पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट को बेटा हम K से डिनोट करेंगे। अब बेटा हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखना बेटा अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूँ तो बताओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, रिवर्सिबल का साइन हम यूज़ करेंगे क्योंकि आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगी। अमोनियम आयन एंड बेटा OH नेगेटिव आयन। मान लेते हैं बेटा जो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स बेटा जब टाइम की वैल्यू 0 है, T इज इक्वल टू 0, तो मान लेते हैं बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C मोल पर लीटर। उस टाइम पे बेटा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0। इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखें बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो मान लेते हैं बेटा C जो कॉन्सेंट्रेशन इसका अल्फा डिसोशिएट हो गया तो C अल्फा, इसका भी बेटा कितना हो जाए C अल्फा। जितना डिसोशिएट हो उतना बेटा रिएक्टेंट के अंदर से माइनस हो जाएगा। तो बताओ बेटा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट एंड ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बेटा यहाँ पर दैट इज C अल्फा डॉट C अल्फा डिवाइड बाई बेटा C माइनस C अल्फा। बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे C स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर डिवाइड बाई C बेटा कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा। C से बेटा C कैंसिल आउट तो बेटा आपके पास K क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। अब बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन बेटा हमें दे रखी है, उसने ये बोला था बेटा ध्यान से देखो दैट इज सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेंटी नॉर्मल मीन्स बेटा 10 की पावर -2। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.01, ठीक है ना। तो ये बेटा जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 इंटू अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो बेटा अल्फा कितना था हमारे पास, हमने बेटा अल्फा कैलकुलेट किया था 0.00392। तो दैट इज़ बेटा हमारे पास अल्फा कितना हो जाएगा 0.0392। अल्फा का स्क्वायर कर रहा है बेटा, यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर है तो बेटा इसका हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे दैट इज़
1 माइनस एल्फ़ा, तो एल्फ़ा बेटा कितना है 0.0392। तो बेटा आपके पास यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी एंड के इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी और बेटा के आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है, के इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है बेटा।